की बातें जो थी ये तो खोल करके महापुरुष लोग लिख देते, तो जिज्ञासु लोग उसको पढ़ करके और साधना करके भगवान का दर्शन करते और परमानंद को प्राप्त होते। क्यों? तो खोल के लिखना था। यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है कि आपने इतना खुलासा किया तो उन्होंने खुलासा करके क्यों नहीं लिखा। और इसका उत्तर सुनिए कि उन्होंने नहीं लिखा तो बड़ी समझदारी से नहीं लिखा, जीवों के हित के लिए नहीं लिखा। उसमें हित क्या था? हित ये है कि अब सब भाई बहन सुनते जाओ, इसी तरह से संतों ने भी और पुराने जमाने में हमेशा भी साधना की बातें इशारे में गुप्त रीति से लिखी गई हैं। क्यों? कि यह जो अपना देश है यहाँ अविद्या माया है और भगवंत के दरबार तक कई एक ठेके हैं, कई एक ठेके हैं। जैसे अभी दरबारों के शासन में या ब्रिटिश शासन में जागीरदारों की जागीरियां थी, जागीरदार लोग थे और इनकी जागीरियां थी। अपनी अपनी जागीरी के अंदर, अपने अपने गांव के अंदर ये लोग अपनी अपनी हुकूमत करते थे। इसी प्रकार से आप लोगों के कल बतलाया गया था कि चैतन्य और माया दो की मिलौनी से यहाँ की सृष्टि रची गई है। तो माइक शक्तियां जो है, माइक शक्तियां जो हैं आसमान में जगह जगह उनकी जागीरी है, उनका ठेका है। जब कोई जीव आध्यात्मिक साधना करके ऊपर को चलता है तो माइक शक्तियां उसको रोकती हैं, माइक शक्तियां जो है ये उसको रोकती हैं। और माइक शक्तियों का ये हाल है कि ऊपर तो माइक शक्तियां निर्मल है, दर्जे बदर्जे नीचे की तरफ माइक शक्तियां बहुत मलिन होती गई हैं। अपना ये देश जो है ये मलिन माया का देश है, यहाँ मलिन माया है। प्रथम तो यहाँ अविद्या सबके पीछे लगी है, वो किसी को सत्संग में जाने ही नहीं देती, परमार्थ की तरफ झुकने ही नहीं देती, बल्कि गुरुओं की और परमार्थियों की, उनकी यानी साधकों की हंसी और मजाक उड़ाते हैं और उनकी निंदा के लिए कोई भी बातें उठा नहीं रखते। और जहां तक होता है ऐसा लड़ाई झगड़ा और ऐसा आंदोलन मचाते हैं कि उनका सत्संग जारी न होने पावे। ये अविद्या का प्रभाव है, ये अविद्या का प्रभाव है। अब इस अविद्या से कोई जीव निकला और निकल करके सच्चे पूरे गुरु के सत्संग में जा करके आध्यात्मिक साधना का भेद लेकर के उसमें चलने लगा, तो जब अंतर में उसकी चाल चली तब अंतर में भी माइक शक्तियां उस जीव पर हमला करती हैं। अंतर में भी जब वो एक इस अंतर में ऊपर जीवात्मा की शक्ति आध्यात्मिक साधना के बल से आसमान में उड़ी, तब आसमान में या इसके परे माइक शक्तियों की जागीरी है। जिस माइक शक्ति के इलाके में वो जीवात्मा पहुंची वो माइक शक्ति उस पर हमला करती है। आज सच्चे पूरे गुरु उपदेश दिए रहे तो वो हमला करते ही गुरु वहां प्रकट होते हैं, गुरु वहां प्रकट होते हैं और गुरु के प्रकट होते ही वो माइक शक्ति एकदम ठिठक जाती है, खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़ करके उसे माफी मांगती है। गुरु कहते हैं कि तू इस जीव पर हमला क्यों कर, ये जीव मेरी रक्षा में जा रहा है। तब वो माइक शक्ति कहती है कि प्रभु मुझे मालूम नहीं था कि आपकी रक्षा में जा रहा है, मैंने तो कोई रक्षक न समझ करके इस पर अपने स्वभाव अनुसार हमला किया है। जब गुरु कहते हैं कि नहीं ये हमारी रक्षा में जा रहा है, तब माइक शक्ति कहती है अच्छा आपकी रक्षा में जा रहा है तो मैं आपका आपके हुक्म की तामीली करूंगी। इतना सुन करके गुरु फिर गुप्त हो जाते हैं और माइक शक्ति जहां तक उसका इलाका है अपने इलाके का सारा गुप्त भेद उस जीवात्मा को बतला देती है और अपनी हद के पार उसे पहुंचा देती है। जब दूसरी हद में वो जीवात्मा पहुंची तो वहां की माइक शक्ति इस पर हमला करती है, तो फिर वहां गुरु प्रकट होते हैं और फिर गुरु कहते हैं कि मेरी रक्षा में जा रहा है। तब क्या नाम, फिर वो गुरु अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो माइक शक्ति भी अपने इलाके का सारा गुप्त भेद उस जीव को बतला करके अपने के पार उतार देती है। तो इस तरह से माइक शक्तियां जो है वो अंतर में आध्यात्मिक साधना करने वाली जीवात्माओं पर हमला करती है अपने अपने इलाके में। अगर सच्चे पूरे गुरु से उपदेश लेकर के जीवात्मा चलती रही तो गुरु हर एक मुकाम पर हर एक मंडल में प्रकट होते जाते हैं और जीव की माइक शक्तियों से रक्षा करके ठीक ठिकाने पहुंचाते हैं।
अब फर्ज करो कि अगर वो महापुरुष और साधना की बातें लिख देते और कोई पढ़ करके उसको करता और माइक शक्ति उस पर हमला करती, तो कौन से गुरु उसकी रक्षा और मदद करते हैं? क्योंकि मौजूदा गुरु जो उपदेश देंगे वही रक्षा संभाल करेंगे, और जो पहले ग्रंथ बना दिए वो तो जाकर के उस परमानंद में निमग्न है, उनकी तो ड्यूटी है नहीं। और किताबों को पढ़ करके करता तो किताबें रक्षा कर नहीं सकती, किताबें तो जड़ है, किताबें जो है ये जड़ है, ये कुछ रक्षा कर नहीं सकती। गुरु जो है वो चैतन्य है और उनकी आत्मा उस मंडल, हर एक मंडलों की सैर करती हुई देही में आती है और देही में से फिर उस मंडल में जाती रहती है। तो रास्ते की जितनी माइक शक्तियां हैं ये सब उनको जानती हैं और मानती हैं, और उनकी अदब और कदर इनको सबको करना पड़ता है। तो इसीलिए संतों महात्माओं ने आध्यात्मिक साधना को गुप्त रीति से इशारे में वर्णन किया है कि जब भेदी गुरु जिसको कभी मिलेंगे वो ये भेद देंगे तो प्रमाण देने के लिए, गवाही देने के लिए ये काफी होगा, और इसको खोल करके फिर वो समझाएंगे। तो इसी तरह से योगेश्वर ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने और संतों ने भी इसी तरह से वर्णन किया है। तो इसलिए उन्होंने खोल करके नहीं लिखा कि जब गुरु जिसको उपदेश देंगे, क्योंकि युगों युगों के न्यारे न्यारे साधनाएं हैं, जिस युग में जो गुरु प्रकट होंगे उस युग के आध्यात्मिक साधना के मुताबिक उपदेश करेंगे, और जीव उसकी साधना करेगा तो उसकी रक्षा वो करेंगे। अब कुछ क्या हुआ कि विद्वानों ने कुछ बातें समझ करके और टीका टिप्पणी कर दी है, टीका टिप्पणी से साधनाएं की बातें खुले लिख दी है। तो जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आजकल कई लोग ऐसे वैसे गुरुओं से या पोथियों को पढ़ करके आध्यात्मिक साधना करते हैं तो नुकसान उठा रहे हैं। कोई तो पागल हो जाता है और कोई क्या नाम अपनी जान गंवा देता है, कोई रोगी बन जाता है। क्योंकि ये जो माइक शक्तियां हैं, जब गुरु प्रकट हुए जब तो वो उसकी रक्षा करके अपना भेद बता करके आगे उतार देती हैं, और कोई गुरु नहीं प्रकट हुआ, माइक शक्ति जीव पर हमला करी और कोई गुरु की रक्षा उसके साथ नहीं है, तो माइक शक्तियां जब देखें कि इस जीव की लगन ज्यादा है, आध्यात्मिक साधना में इसकी लगन जोरदार है, तब उसके कलेजे पर छापा मारती है कि लगन जोरदार है, तब उसके कलेजे पर छापा मारती है और ध्यान में बैठे हुए पड़ता मुंह से खून पड़ा और खत्म हो गया। जिसकी कम लगन देखती है उसको किसी को पागल बना देती है और किसी को रोगी बना देती है। उसके कलेजे पर डर बैठ जाता है, पागल हो जाता है। ऐसे 2-4 बल्कि 4-5 केस हमारे पास आ चुके हैं। ऐसे 4-5 केस हमारे पास आ चुके हैं। क्यों कि गुरुओं की तो भरमार है, गुरुओं की तो कमी नहीं है और वो रक्षा अंतर में कर नहीं सकते। तो बता दिए उनने साधना किया, साधना करने से माइक शक्ति ने हमला किया तो किसी की तो जान चली जाती है और कोई पागल या रोगी बन जाता है। तो भाई आध्यात्मिक साधना में माइक शक्तियों से रक्षा करने के लिए सच्चे और पूरे गुरु की जरूरत है। सच्चे और पूरे गुरु की जरूरत है जो आध्यात्मिक साधना किए हुए हो, ऐसे गुरु चाहिए। विद्यावान और बुद्धिमान गुरुओं से ये काम नहीं बनेगा। और जब कभी भगवंत का दर्शन हुआ है किसी भी युग में तो आध्यात्मिक साधना से हुआ है। और आध्यात्मिक साधना जो है उसमें आध्यात्मिक साधना में सब में शब्द का जिक्र है। देखो योगाभ्यास की जो पातंजलि महाप्रभु की या व्यास जी की बनाई हुई पुस्तकें हैं उन सब में अनाहतनाथ का जिक्र आया है, अनाहतनाथ का जिक्र आया है। संतों ने उसी को शब्द कहा है। कलयुग में जो संत महात्मा हुए इन लोगों ने उसको शब्द कहा है। और हर एक में, हिंदी में और मुसलमानों में और भी जो महात्मा हुए हैं, जैसे हजरत ईसा हुए हैं, उन्होंने बाइबल बनाया है तो उसमें भी उन्होंने शब्द का जिक्र किया है। व्यास जी ने अब कथा के नाम से शब्द का नाद का यहाँ जिक्र किए हैं।
सत्यनारायण की कथा में इसको कथा के नाम से पुकारा है, मतलब गुप्त रखते हुए इशारा किया है। संतों ने इस कलयुग में इसको शब्द या निज नाम या ध्वन्यात्मक नाम कह करके बयान किया है। और ये शब्द का जिक्र व्यास जी भागवत में भी एक जगह लिखते हैं कि शब्द से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, शब्द से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने रुदन किया तब उससे रुद्र पैदा हुए। इस प्रकार से भागवत में एक जगह लिखा हुआ है। यानी शब्द की महिमा सब मतों में है। मुसलमान फकीरों ने भी शब्द को सूरत और शब्द को रूह और सौत कहा है, और उसे इसमें आजम भी इसी को कहा है। हजरत ईसा ने भी एक जगह लिखा है बाइबल में कि आदि में शब्द था। इन दी देयर बिगिनिंग वाज वर्ड, इन दी देयर बिगिनिंग वाज वर्ड, यानी आदि में शब्द था। और वर्ड वाज विथ गॉड, यानी शब्द मालिक के साथ था और शब्द ही मालिक था। वर्ड वाज गॉड, यानी शब्द ही मालिक था। तो इस तरह से हर एक ने शब्द की महिमा किया है। जो कोई किसी कदर इस स्थूल सृष्टि को पार करके और इसके पार पहुंचे हैं, वो सब ने शब्द का जिक्र अपने वाणी वचनों में किया है। तो कहने का मतलब यह है कि सब भाई बहनों को ये मालूम होना चाहिए कि कलयुग का धर्म शब्द का साधन है, सुर शब्द योग है। और शब्द चेतन को कहा गया है, इसका जिक्र हर एक मत और मजहब में किया गया है, मत और मजहब में किया गया है। कोई ये नहीं कि हम यहां कह रहे नई बात है, लेकिन सब में करते हुए सबने गुप्त रीति से किया है। इसीलिए किया है गुप्त कि जो कि अभी हमने बयान किया कि कोई जीव धोखा न खावे, सच्चे पूरे गुरु से इसका उद्देश्य लेकर कमाई करे और सुखाला अपना रास्ता काट करके अपने घर में पहुंचे। इस तरह से सबने गुप्त रीति से वर्णन किया है। आप सब भाई बहनों को ये चाहिए कि अब कलयुग का धर्म जो सुरत शब्द योग है, इसका भेद ले करके और सुरत शब्द के तरीके से सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति आरंभ कर देना। अब पिछले दिनों में शब्द का अभ्यास प्राणायाम योग या सांख्य योग या मुद्रा योग से किया जाता था, वो साधनाएं बहुत कठिन थी। अब कलयुग में सुरत शब्द योग से है। ये सुरत शब्द योग जो है बहुत सरल है और इसी से मन भी बस में आ सकता है, इसी से मन भी बस में आ सकता है, क्योंकि इसमें सुरत की धारा मुख्य है। जितनी आध्यात्मिक साधनाएं हैं वो सब में कोई न कोई खास धार होती है। जैसे प्राणायाम में प्राणों की धार रहती है और सांख्य योग में और मुद्रा योग में दृष्टि की धारा रहती है और सांख्य योग में मन बुद्धि की धारा रहती है। सांख्य योग में मन बुद्धि की धारा रहती है और सुरत शब्द योग में सुरत की धार है। तो अब जो धाराएं जहां से उत्पन्न हुई है वहीं तक ये जीव को पहुंचा सकती हैं। जैसे मुद्रा योग में दृष्टि की धारा रही, तो दृष्टि में कौन सी धारा है? ज्योति की धारा है। यानी ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धारा दृष्टि के मुकाम पर आती है जब हम उससे बाहर देखते हैं। तब दृष्टि से ज्योति की धार को पलटाए तो ये ज्योति की धार कहां जाएगी? ज्योतिर्मंडल में जाकर विलीन हो जाएगी। बस ज्योतिर्मंडल से आगे नहीं जा सकेंगे, दृष्टि की साधना से, मुद्रा योग से आगे नहीं जा सकेंगे। इसी तरह से सांख्य योग जो कि मन बुद्धि की धार जिसमें मुख्य रहती है, उसकी साधना की जाएगी तो मन बुद्धि की उत्पत्ति ज्योतिर्मंडल से हुई है। मन बुद्धि भी ज्योतिर्मंडल से उत्पन्न होते हैं। इस धार पर सवार होकर के जब जीवात्मा चलेगी तो वो भी ज्योतिर्मंडल तक पहुंचेगी, आगे नहीं जा सकेगी। अब प्राणों की जो धार है ये शून्य से आई है, शून्य से आई है और शून्य से जब सुनती है तब प्राणों को जाहिर करी है, प्रणव ओंकार को जाहिर करी है। तो इस शून्य की धार पर सवार, प्राणों की धार पर सवार होकर के शून्य तक पहुंच सकते हैं, यानी ओंकार के परे तक पहुंच सकते हैं। ये प्राणायाम योग इसीलिए पहले जमाने में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था।
तो प्राणों की धार पर सवार होकर के शून्य तक जा सकते हैं, वहां परब्रह्म का दर्शन करके महाप्रलय तक के लिए सुखी हो सकते हैं। लेकिन निर्मल चैतन्य पद जो सत्य पद है, इससे वहां भी प्राणायाम से भी वहां नहीं पहुंच सकते। अब कलयुग में जो सूरत की धारा है, चैतन्य जीवात्मा की धार है, चैतन्य धार जो है, इस धारा को पलटा करके जब इसको मुख्य करके चलेंगे, तब ये धारा इन सब धाराओं को उनके भंडार में लीन करती हुई और आप जाकर के निर्मल चैतन्य सत्य पद में तद्रूप होगी, क्योंकि ये धार वहीं से आई हुई है, वहीं से आई हुई है। इसीलिए सूरत शब्द के और कलयुग की महिमा सब संतों ने, महात्माओं ने ज्यादा से ज्यादा किया है। बल्कि व्यास जी भागवत में ही एक जगह लिखते हैं कि कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है। तो कलयुग इसीलिए धन्य है कि कलयुग में ये सूरत की शक्ति की जागृति है। कलयुग में क्या है कि अल्पायु है और हर एक चीजों की कमी है, क्योंकि माया जो है वो छीज गई है, माइक पदार्थों की बहुत कमी है। इसलिए कलयुग की बुराइयां बहुत से विद्वानों ने और महात्माओं ने किया है। लेकिन जो उच्च कोटि के जो महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने कलयुग को विशेष महत्व दिया है, इसलिए कि चैतन्य धार अपने घाट पर आई है और चैतन्य धार को पलटा करके उस निर्मल चैतन्य में तद्रूप करने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है। इस युग में इससे कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए उच्च कोटि के महापुरुषों ने कलयुग को महत्व भी दिया है। एक प्रश्न है कि कल सतयुग में तो चैतन्य धार पूर्ण रूप से काम करती थी और कलयुग में तो केवल 1/4 रह गई, फिर ऐसी कमाई कलयुग में क्यों बनती है? तो युगों का बयान जैसा कि सुबह समझाया गया था, थोड़ा पानी लान में, पानी ला, पानी ला।